हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष माह महात्म्य में आज सुनिए आगे की कथा। भगवान श्री कृष्ण अपने पिता से कहते हैं कि तात, आज मैंने आपके मुख से बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। इसका तो कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है कि इंद्र से ही वर्षा होती है, सूर्य से जल उत्पन्न होता है, जल से वृक्ष उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं, उनसे अन्न और फल पैदा होता है और उन अन्नों और फलों से जीवधारी अपना जीवन चलाते हैं और ईश्वर की इच्छा से ही जल आदि का आविर्भाव होता है। उसमें कोई भी बाधा नहीं पड़ती। तात, भूत, वर्तमान और भविष्य तथा महान, शुद्ध और माध्यम जिस कर्म का विधाता ने निरूपण किया है, उसका कौन निवारण कर सकता है। ईश्वर की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण किया है। पहले भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है और बार बार ऐसा होने से इस नियत व्यवस्था को ही स्वभाव कहते हैं, जिनके आदेश से जगत के प्राण स्वरूप समीरण सदा तीनों लोकों में बहते रहते हैं। उत्तम प्रभा के धाम सूर्य समस्त भूलोक का भ्रमण करते हुए तपा करते हैं। अग्नि जलती है, मृत्यु समस्त जंतुओं में संचारित होती है और वृक्ष समय आने पर फल और फूल धारण करते हैं। जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने स्थान पर विद्यमान रहते हैं और तत्काल ही नीचे नीचे निमग्न हो जाते हैं, उस परमेश्वर का ही आप भक्ति भाव से भजन कीजिए। इंद्र क्या कर सकते हैं, और ऐसे परमात्मा के रहते हुए इंद्र की पूजा तो विडंबना मात्र है। नारद ऐसा कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए और उस समय सभा में बैठे हुए महर्षियों ने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंद के शरीर में रोमांच हो आया। वे हर्ष से भरकर सभा में बैठे बैठे नेत्रों से ही आंसू बहाने लगे। मनुष्य अगर अपने पुत्रों से पराजित हो तो वे आनंदित ही होता है। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर फिर नंद जी ने स्वास्थ्य वाचन किया और फिर एक एक करके सभी ब्राह्मणों और मुनियों का वर्ण किया और उनका आदर सत्कार किया। उन्होंने फिर आदर पूर्वक गिरिराज गोवर्धन की, मुनीश्वर की, विद्वान ब्राह्मणों की और गौओं और अग्नि की सानंद पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर उस यज्ञ महोत्सव में तरह तरह के वाद्यों का तुमुल नाद होने लगा। जय जयकार के शब्द, शंख ध्वनि और हरि नाम कीर्तन होने लगा। मुनिवर गर्ग ने वेदों के मंगल कांड का पाठ किया। बंदी जनों में श्रेष्ठ डिंडी, जो कंस का प्रिय सचिव था, सामने खड़े होकर उच्च स्वर में मंगलकाष्ट का पाठ करने लगा। अब श्री कृष्ण गिरिराज के निकट जाकर दूसरी मूर्ति धारण करके बोले, यानी कि अब भगवान कृष्ण ने दूसरा रूप धारण कर लिया। एक रूप में तो वह सभी के सामने खड़े हैं, दूसरे रूप में वो पर्वत के पीछे जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, मैं ही साक्षात गोवर्धन पर्वत हूँ और तुम लोगों की दी हुई भोज्य वस्तुएं खा रहा हूँ। अब मुझसे वर मांगो। उस समय कृष्ण ने नंद जी से कहा कि पिताजी, सामने देखिए, गिरिराज प्रकट हुए हैं, इनसे वर मांगिए, आपका कल्याण होगा। तब गोपराज ने हरिदास और हरि भक्ति का वरदान मांगा। परोसी हुई सामग्री खाकर और वर देकर गिरिराज अदृश्य हो गए। मुनिंद्र और ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोपराज ने बंदी जनों, ब्राह्मणों और मुनियों को धन दिया। फिर बड़े आनंद से नंद, बलराम और श्री कृष्ण को आगे करके सब परिवार अपने घर को चले गए। उन्होंने बंदी डिंडी को भी वस्त्र, चांदी, सोना, श्रेष्ठ घोड़ा, मणि और नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ दिए। मुनि और ब्राह्मण बलराम तथा श्री कृष्ण की स्तुति और नमस्कार करके वहां से फिर चले गए।
समस्त अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर भी अपने अपने स्थान को पधारे। उस महोत्सव में आए हुए राजा और संपूर्ण गोप भी श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करके वहां से विदा हो गए। इसी समय यज्ञ भंग हो जाने से अपनी अनेक प्रकार की निंदा सुनकर देवराज इंद्र कुपित हो उठे। उन्होंने मरुत गणों और मेघों के साथ तुरंत ही वृंदावन पर आक्रमण कर दिया। फिर युद्ध शास्त्रों में निपुण समस्त देवता भी हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए क्रोधपूर्वक रथ पर आरूढ़ होकर उनके पीछे पीछे गए। हवा की सनसनाहट, बादलों की गड़गड़ाहट और सेना की भयंकर गर्जना से सारा नगर कांप उठा। नंद जी को भी बड़ा भय हुआ, परंतु वे नीति में निपुण थे, इसीलिए अपनी पत्नी और सेवक गणों को पुकारकर निर्जन स्थल में जाकर शोक से कातर होकर बोले। नंद जी ने कहा, हे यशोदे, हे रोहिणी, इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम लोग बलराम और श्री कृष्ण को व्रज से दूर ले जाओ। भय से व्याकुल बालक बालिकाएं और स्त्रियां भी यहाँ से दूर चली जाए। केवल बलवान गोप ही मेरे पास ठहरे। फिर हम लोग इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहकर गोपनंद जी ने भयभीत हुए श्रीहरि का स्मरण किया। उनके दोनों हाथ जुड़ गए, भक्ति से उनका मस्तक झुक गया और वे कर्णव शाखा में कहे गए स्तोत्र द्वारा श्री सचिपति इंद्र की स्तुति करने लगे। नंद जी बोले, इंद्र, सुरपति, अदितिज, पवनागराज, सहस्त्राक्ष, भगंग, कश्यप, पद्मज, विडोजा, सुनासीर, मरुतवान, पाकशासन, जयंत जनक, श्रीमान, सचीस, दैत्यसुदन, वज्रहस्त, काम सखा, गौतमी व्रतनासन, व्रतराहा, वासन, ददीची दे, भिक्षुक, जिष्णु, वामन भ्राता, पुरहुत, पुरंदर, दिवसपति, सतनामाक, सुत्रामा, गोत्रभेद, विभु, लेखर्षभ, बलरात्रि, जमवेदी, सुरश्राय, स्कंदन, दुष्यवन, दुरासार, मेघवाहन, अखंडल, हरि, हरे, नमूची प्राणनाशन, वृद्धश्रवा, व्रस तथा दैत्य दर्प निषूदन, ये 46 नाम निश्चय ही समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य कोथुम शाखा में कहे गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, उसकी बड़ी से बड़ी विपत्ति में देवराज इंद्र वज्र हाथ में लेकर रक्षा करते हैं। उसे अतिवृष्टिशीला वृष्टि और भयंकर वज्रपात से कभी भी भय नहीं होता, क्योंकि स्वयं इंद्र उसकी रक्षा करते हैं। नारद, जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है और जो पुण्यवान पुरुष इसे जानता है, उसके उस घर पर ना रहने पर भी कभी वज्रपात नहीं होता, अर्थात कभी आकाश से बिजली नहीं गिरती, ना ही कभी ओले या पत्थर बरसते हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि नंद जी के मुख से इस स्तोत्र को सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण कुपित हो गए। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने अपने पिता से यह नीति की बात कही कि तात, आप तो बड़े डरपोक हैं, किसकी स्तुति कर रहे हैं? कौन है इंद्र? मेरे पास रहकर आप इंद्र का भय छोड़ दीजिए। मैं आधे ही क्षण में उसे लीलापूर्वक भस्म कर डालने में भी समर्थ हूँ। आप गौओं, बछड़ों, बालकों और भय आतुर स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में रखकर निर्भय हो जाइए, बिल्कुल मत डरिए। अपने बच्चे की यह बात सुनकर नंद जी ने प्रसन्नता पूर्वक वैसा ही किया। तब श्री कृष्ण ने उस पर्वत को बाएं हाथ की उंगली पर धारण कर लिया। उसी समय उस नगर में रत्नमय तेज से प्रकाश होने पर भी सहसा अंधेरा छा गया। सारा नगर धूल से ढक गया।
मुने हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर सारे आकाश को घेर लिया और वृंदावन में लगातार अतिवृष्टि होने लगी। ओलों की और बिजली की बरसात, अत्यंत भयानक उल्कापात, यह सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श होते ही दूर जा पड़ते थे। मुने, असमर्थ पुरुष के उद्यम की तरह इंद्र का वहाँ सारा प्रयास विफल हो गया। वह सब कुछ व्यर्थ होता हुआ देखकर इंद्र उसी क्षण क्रोध से भर गए और फिर उन्होंने दधीची की हड्डियों से बने हुए अपने अमोघ वज्रस्त्रोत को हाथ में ले लिया। इंद्र को व्रज हाथ में लिए देख मधुसूदन हंसने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ सहित अत्यंत दारुण व्रज को ही स्तंभित कर दिया, यानी स्तंभ की तरह स्थिर कर दिया। इतना ही नहीं, उन सर्वव्यापी परमात्मा ने देवगणों सहित मेघ को भी स्तब्ध कर दिया। तदंतर श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को जमाई के वशीभूत कर दिया। फिर तो उन्हें तत्काल निद्रा भी आ गई। उसी निद्रा में उन्होंने देखा कि वहाँ का सारा जगत श्री कृष्णमय है। सभी की 2 भुजाएं हैं, सबके हाथों में मुरली है और सभी रत्नमय अलंकारों से विभूषित है। सबके अंगों पर पीतांबर फहरा रहा है। सभी रत्नमय सिंहासन पर आसीन है। सबके प्रसन्न मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही है और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई दे रहे हैं और उन सबके श्रीअंग भी चंदन से चर्चित है। समस्त चराचर जगत को इस परम अद्भुत रूप में देखकर वह इंद्र तत्काल ही मूर्छित हो गए। बहुत पहले पूर्व काल में गुरु ने उन्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया था उसका वहीं पर जाप करने लगे और उस समय उन्होंने हृदय में सहस्त्र कमल पर विराजमान उग्र ज्योति पुंज देखा। उस तेजो राशि के अंदर दिव्य रूपधारी अत्यंत मनोहर और नूतन जलधार के समान उत्कृष्ट श्याम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण दिखाई दिए। वे उत्तम रत्नों के सार तत्व से बने, वे प्रकाशमान मछली की आकृति के कुंडल से अलंकृत थे। प्रकाशमान उत्तम कौस्तुभ रत्न से कंठ और वक्ष स्थल जगमगा रहे थे। मणियों से बनी हुई कयूर कंगन और मंजीर से उनके हाथ पैरों की बड़ी शोभा हो रही थी। अंदर और बाहर एक समान रूप में ही देखकर परमेश्वर श्री कृष्ण का फिर उन्होंने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। देवराज इंद्र कहने लगे, जो अविनाशी पर ब्रह्मा ज्योति स्वरूप सनातन गुणातीत निराकार स्वेच्छामय और अनंत है, जो भक्तों के ध्यान और आराधना के लिए तरह तरह के रूप धारण करते हैं, युग के अनुसार जिनके श्वेत, रक्त, पीत और श्याम वर्ण है, सतयुग में जिनका स्वरूप शुक्ल तेजोमय है और उस युग में जो सत्य स्वरूप है, त्रेता में जिनके अंग कांति कुमकुम के समान लाल है और जो ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान है, द्वापर में जो पीत कांति धारण करके पीतांबर से सुशोभित होते हैं, कलयुग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं, इन सब रूपों में जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा है, जिनका श्री विग्रह नूतन जलधर के समान अत्यंत श्याम और सुंदर है, उन नंद नंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ, जो गोपियों का चित्त चुराते हैं और राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जो कौतूहलवश विनोद के लिए मुरली की ध्वनि का विस्तार करते रहते हैं, जिनके रूप की कहीं तुलना नहीं है, जो रत्नमय आभूषणों से विभूषित होकर कोटि कोटि कंदर्प का सौंदर्य धारण करते हैं, उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन में कहीं राधा के पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निर्जन स्थान में राधा के वक्ष स्थल पर विराजमान होते हैं, कहीं राधा के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, कहीं वन में राधिका के केश कलाप की चोटी गूंथते हैं, कहीं राधिका के चरणों में महावर लगाते हैं, कहीं राधिका के चबाए हुए तांबूल को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं, कहीं बाके नेत्रों से देखती हुई राधिका को स्वयं
मंडप निहारते हैं, कहीं फूलों की माला तैयार करके राधिका को अर्पित करते हैं, कहीं राधा के साथ रास मंडल में जाते हैं, कहीं राधा की दी हुई माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, कहीं गोपियों के साथ विहार करते हैं, कहीं राधा को साथ लेकर चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं। जिन्होंने कहीं ब्राह्मण पत्नियों के दिए हुए अन्न का भोजन किया है और कहीं बालकों के साथ ताड़ का फल खाया है, जो कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों के मन को चुरा लेते हैं, कहीं ग्वाल बालों के साथ दूर गई गैयों को आवाज देकर बुलाते हैं, जिन्होंने कहीं कालिया नाग के मस्तक पर अपने चरण कमलों को रखा है और जो कहीं मौज में आकर आनंद विनोद के लिए मुरली की तान छेड़ते हैं और कहीं ग्वाल बालों के साथ मधुर गीत गाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्तवराज से स्तुति करके देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण को भय से प्रणाम किया। पूर्व काल में वृत्तासुर के साथ युद्ध करते समय गुरु बृहस्पति ने इंद्र को यह स्तोत्र दिया था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा जी को कृपा पूर्वक मंत्र और सब लक्षणों से युक्त कवच और यह स्तोत्र दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पुष्कर में कुमार को, कुमार ने अंगिरा को और अंगिरा ने बृहस्पति जी को इसका उपदेश दिया था। इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो भी प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह इस लोक में श्री कृष्ण की सुदृश्य भक्ति और अंत में निश्चय ही उनका दास्य से सुख प्राप्त कर लेता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और शोक से मुक्ति पा लेता है और स्वप्न में भी वह कभी भयदूत और यमलोक को नहीं देखता। भगवान नारायण कहते हैं, इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मी निवास प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वरदान देकर उस पर्वत को वहां स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों के साथ चले गए। फिर गुफा में छुपे हुए लोग वहां से निकलकर अपने अपने घर को चले गए। उन सब ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा माना। नंद जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच छुआया, उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू भर आए और उन्होंने सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपने उस पुत्र का इस प्रकार स्तवन किया। नंद जी बोले, जो ब्राह्मणों के हितकारी, गौवों और ब्राह्मणों के हितैषी और समस्त संसार का भला करने वाले हैं, उन सच्चिदानंदमय गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। प्रभु आप ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले देवता है। स्वयं ही ब्रह्मा और परमात्मा महे आपको नमस्कार है। आप अनंत कोटि ब्राह्मण धामों के भी धाम हैं, आपको सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूपों में जीवन और साक्षी है। आप निर्लिप्त निगुण और निराकार परमात्मा को नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपधारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। ऐसा कहकर नंद जी श्री कृष्ण के सामने भक्ति भाव से खड़े हो गए। तब प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने उन्हें मनवांछित वर दिया। इस प्रकार नंद जी द्वारा किए गए स्तोत्र का जो भक्ति भाव से हर दिन पाठ करता है, वह शीघ्र ही श्री कृष्ण की सुदृष्ट भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। जब द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ में तपस्या की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह परम दुर्लभ स्तोत्र प्रदान किया था। सौभरी मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्री हरि का डर मंत्र और सर्वर रक्षण कवच प्रदान किया था। वही कवच, वही स्तोत्र और वही परम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा जी के अंशभूत गर्ग जी ने तपस्या में लगे हुए नंद जी को दिया था। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र, स्तोत्र, कवच, इष्ट देव, गुरु और विद्या प्राप्त होती है, वह पुरुष उस मंत्र आदि तथा विद्या को निश्चय ही नहीं छोड़ता है। इस प्रकार यह श्री हरि का अद्भुत आख्यान और स्तोत्र कहा गया,
जो सुखद, मोक्षप्रद और सब साधनों का सारभूत तथा भाव बंधनों को छुटकारा दिलाने वाला है। आज की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में अवश्य सुने। और हमारी कथाएं आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह की और भी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे।